लोकसभा चुनावों के बीच दिल्ली में कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले अरविंदर सिंह लवली भाजपा में शामिल हो गए हैं। वे आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर नाराज चल रहे थे। अरविंदर सिंह लवली के साथ कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन की और इनमें हाल ही में इस्तीफा देने वाले राजकुमार चौहान, नसीब सिंह, नीरज बसोया और अमित मलिक शामिल हैं। एक साथ दिल्ली कांग्रेस के इतने बड़े चेहरों के बीजेपी में शामिल हो जाने से कांग्रेस की चुनावी नाव तो डूबी ही डूबी, साथ में केजरीवाल की पार्टी की भी दुर्गति होगी, क्योंकि अब ये नेता खुलकर शराब घोटाला मामले में तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ बोलेंगे और आम आदमी पार्टी के खेल को बिगाड़ेंगे। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में कांग्रेस के कई और नेता बीजेपी में शामिल होंगे जो केजरीवाल के साथ कांग्रेस के गठबंधन से नाराज बैठे हैं। इनमें संदीप दीक्षित, अजय माकन और अलका लांबा जैसे बड़े नेता शामिल हैं। अरविंदर सिंह लवली शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनको पिछले साल अगस्त में दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया था। हाल ही में लवली ने दिल्ली इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसकी एक वजह केजरीवाल के साथ गठबंधन का होना भी है। अरविंदर सिंह लवली ने पद छोड़ने के बाद अपने बयान में कहा था कि कांग्रेस की दिल्ली इकाई गठबंधन के खिलाफ थी और पार्टी आलाकमान ने राष्ट्रीय राजधानी के नेताओं की बात नहीं सुनी और आम आदमी पार्टी से गठबंधन को मंजूरी दी। उन्होंने कांग्रेस की दिल्ली यूनिट में चल रही खींचतान के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया का भी नाम लिया था। अरविंदर सिंह लवली ने अपने त्यागपत्र में उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को टिकट दिए जाने की आलोचना की थी और कहा कि ये दिल्ली कांग्रेस के लिए अजनबी हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे अपने इस्तीफे में कहा था कि वे खुद को लाचार महसूस कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली इकाई के वरिष्ठ नेताओं के सर्वसम्मति से लिए गए सभी फैसलों को दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया रोक देते थे। लवली ने अपने इस्तीफे में कहा था कि दिल्ली कांग्रेस इकाई आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ थी। जिस आम आदमी पार्टी के आधे कैबिनेट मंत्री वर्तमान में जेल में हैं, उसका गठन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर किया गया था। और यही नहीं, दो ऐसे नेताओं कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट दिए गए जो कांग्रेस की नीतियों से अनजान हैं। लवली पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं और इससे पहले 2017 में दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले लवली बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन कुछ महीनों में ही कांग्रेस में वापसी कर ली थी। उन्होंने खड़गे को लिखे पत्र में कहा था कि मैंने कांग्रेस पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं की मदद करने के एकमात्र उद्देश्य से डीपीसीसी के अध्यक्ष की भूमिका को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया था, जिनके साथ मेरा बेहद करीबी और जीवन भर का जुड़ाव रहा है। लवली ने पत्र में कहा था कि चूंकि मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा नहीं कर सकता हूं, तो मुझे इस पद पर रहने की कोई वजह नहीं है और इसलिए अत्यंत खेद और भारी मन से मैं डीपीसीसी अध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफा देता हूं। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि कांग्रेस की दिल्ली इकाई आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के हित में और ये सुनिश्चित करने के लिए कि अन्य वरिष्ठ नेताओं को टिकट मिल सके, लोकसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम तक वापस ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।